आपको टेंसेस यूज करने के लिए आपको रूल्स याद रखने हैं। बहुत स्टूडेंट्स ये पूछते रहते हैं कि ग्रामर कैसे याद रखें। तो द इजी वे इज कि आप रूल्स याद रखो, उसे अप्लाई करने के लिए ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगा। ठीक है। सो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट एक पेन और पेपर अपने पास रखो। और आज का सेशन जो है इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल सेशन। आपको काम भी करना पड़ेगा, आपको लिखना भी पड़ेगा, तो गेट रेडी। ठीक है। Hey, where you going? Nowhere. सो ये है hey where are you going, और वो सामने वाला बोलता है nowhere। where are you going में क्या हुआ है, हमने क्वेश्चन पूछा है, आर लगाया, यू लगाया, और फिर गो के बाद हमने ing लगाया। सो ये क्वेश्चन बन जाता है where are you going, आप कहाँ जा रहे हो, और सामने वाला बोलता है nowhere मतलब कहीं नहीं। ठीक है। अगला वाला देख लेते हैं। अगर नहीं आया हो प्लीज बताइएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। ओके 10,000 बार भी पूछना पड़े तो पूछो। ओके ऑल राइट ग्रेट। लेट्स टेक अनदर सेंटेंस। आई एम लुकिंग फॉर अ ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर ऐसा आदमी है जो ट्रांसपोर्ट संभालता है। ट्रांसपोर्ट मतलब कोई भी चीज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना व्हीकल्स के द्वारा। ओके उसे ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सो आपने ट्रक्स देखे होंगे जो सामान लेके इधर उधर हाईवेज के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाते हैं। सो आई एम लुकिंग फॉर अ ट्रांसपोर्टर मतलब मैं एक ट्रांसपोर्टर ढूंढ रहा हूँ। ओके अब सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिएगा। आई एम लुकिंग, लुकिंग का क्या हुआ, लुक प्लस ing फॉर अ ट्रांसपोर्टर। ठीक है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं। आई एम लिसनिंग। आई एम लिसनिंग मतलब आई एम लिसनिंग, पूरा फॉर्म आई एम का है, आई एम लिसनिंग। लिसनिंग में हमने क्या किया, लिसन प्लस ing, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एक और ले लेते हैं। This man is chasing me. Chasing means मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। So this man is chasing मतलब मैं आगे और वो पीछे। ठीक है। So this मतलब ये, man is chasing me। So यहाँ स्ट्रक्चर देखिएगा। इसके बाद हमने पहले सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद is लगाया, उसके बाद प्रेजेंट टेंस सॉरी बेस फॉर्म इसका है चेस। सो हमने चेस के बाद लगाया है ing। सो चेसिंग हो जाता है, दिस मैन इज चेसिंग मी। समझ में आया? Now drinking 500 liters. सो सपोज ये वाला सेंटेंस ले लेते हैं। द प्लेफुल काफ इज नाउ ड्रिंकिंग 500 liters of milk a day। अब बात किसकी हो रही है? Yes, that's right. So ये जो छोटा सा बच्चा है उसे हम कहते हैं काफ। प्लेफुल मतलब मस्तीखोर। ओके सो द प्लेफुल काफ इज नाउ मतलब अभी ड्रिंकिंग पी रहा है। और कितना पी रहा है, क्या पी रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल मिल्क पी रहा है, और कितना पी रहा है? 500 लीटर्स, 500 लीटर दूध पी रहा है। सो अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिएगा एंड आपका रूल अगर आपके सामने हो तो वो उसके सामने रख के रिलेट करने की कोशिश करिए। ओके सो द प्लेफुल काफ is now drinking, drink plus ing and the rest of the sentence मतलब अभी the playful calf is drinking 500 liters of milk। ठीक है।
समझ में आया है? अगर आया हो तो प्लीज मुझे एक थम्स अप दिखाइए। ओके, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस देख लेते हैं। आई एम मेकिंग यू अनदर सीशेल नेकलेस। मतलब सीशेल्स, अगर आप सी के पास गए हो, आपने सी शोर पे या बीच पे आपने ये शेल्स देखे होंगे जो सैंड पे दिखते हैं, उसे कहते हैं सी शेल्स। ओके, अब सी शेल्स का आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इसके नेकलेसेस बनाते हैं जो हम गले के आसपास लेडीज पहनते हैं, क्या बोलते हैं उसको, माला, लाइक नेकलेस, गहना होता है, राइट? सो आई एम शॉर्ट फॉर्म है आई एम का, सो आई एम मेकिंग, मेकिंग का क्या हुआ, मेक प्लस आईएनजी हो गया मेकिंग, यू अनदर मतलब एक और, सी शेल नेकलेस, नेकलेस सी शेल्स का। समझ में आया? सो अगर आपको समझ में आ गया हो, अगर मुझे एक थम्स अप दीजिए या हार्ट्स दिखाइए तो मुझे पता चले कि आपको समझ में आ गया। अभी तक हमने कवर किया है सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें हमने कवर किया क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं और नेगेटिव्स कैसे बनाते हैं, एज वेल एज सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी हम आते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। अब सिंपल पास्ट टेंस क्या है? सिंपल पास्ट टेंस टॉक्स अबाउट हैबिट also, and it also talks about an action that is completed, जो complete हो गया हो। ओके, और ये पास्ट में है, सो हम सिंपल पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। इसमें हम वर्ब के आगे लगाएंगे ed या d या फिर t। ठीक है, ये आपको लिखना है, ये रूल है। आई होप आपने सारे रूल्स लिखे हुए हैं ताकि आपको याद रहे। अब ऐसे भी वर्ब्स हैं जिनमें सिर्फ डी, ईडी और टी नहीं लगता, ये वर्ब्स के फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं। जैसे हम अगर इज की बात करें, आई एस, इज प्रेजेंट, तो अगर मुझे उसे पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना हो, टर्न करना हो, तो मैं वर्ब पूरा चेंज हो जाएगा, इसमें डी, ईडी या टी नहीं लगेगा, इज हो जाएगा was। so entire आपका word change हो जाता है। so there are two types of verbs, एक टाइप है जिसमें d, ed और t लगता है, और दूसरा टाइप है जिनमें पूरा verb form change हो जाता है। जैसे let's take some examples। I went for a walk yesterday, इसका प्रेजेंट क्या था? I go for a walk. Present tense is I go for a walk. Go का हो जाएगा I went for a walk yesterday. समझ में आया? Great. Now, second sentence लेते हैं। You drank tea this morning. आपने चाय पिया। So, present क्या होगा इसका? You drink tea. अब ड्रिंक का क्या हुआ? ड्रैंक, आपका पूरा वर्ब फॉर्म चेंज हुआ। नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड सेंटेंस। वी एक्सरसाइज्ड yesterday. सो हमने यहाँ वर्ब में क्या किया है? ed लगाया है। सो वी एक्सरसाइज्ड yesterday. नेक्स्ट सेंटेंस, he sat on the bank of the river. वर्ब फॉर्म आपका चेंज हुआ है। I woke up at 8 o'clock this morning. वर्ब फॉर्म आपका चेंज हुआ है। She traveled by air. यहाँ आपने क्या किया? ed लगाया ट्रैवल को। ठीक है, सो ये है आपके रूल्स पास्ट टेंस के लिए। अब देखते हैं नेगेटिव
सेंटेंसेस, पॉजिटिव में से हमें नेगेटिव करना है तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे करते हैं? सो हम डिड यूज करते हैं. सो अगर आपको याद होगा, हम जब प्रेजेंट टेंस कर रहे थे तो मैंने कहा था कि हम डज यूज करते हैं और डू यूज करते हैं. ठीक है. अब पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं डिड. सो जब हम प्रेजेंट टेंस में डू एंड डज यूज करते हैं, हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं डिड. सो जब आप कभी भी कुछ भी बोल रहे हो, आपको सबसे पहले अपने आप को पूछना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कौन से टाइम की बात कर रहा हूं. मैं पास्ट टेंस की बात कर रहा हूं या फिर मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, अभी जो हो रहा है उसकी बात कर रहा हूं. और अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो इमीडिएटली आपको याद रखना है कि आपको यूज करना है डिड. एंड जब प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं आपको यूज करना है डू एंड डज. ठीक है. इतना अगर आपको रूल्स याद आ जाए ना, आप वो रूल्स कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं और बहुत अच्छे से जल्दी आप सीख पाओगे. ठीक है. सो प्राइमरीली रूल्स को याद रखने की कोशिश कीजिएगा. Excellent. Up, let's take the example of negative. Okay. So we used did not negative sentence बनाने के लिए. ठीक है. So suppose we take a positive sentence. Positive sentence past tense में लेते हैं. He played well. यहाँ क्या किया मैंने? Play के सामने ed लगाया. Okay. He played well. अब मैं वो सेंटेंस को कन्वर्ट करती हूँ नेगेटिव में, तो मैं क्या करूंगी? He did not and played का मैं बेस फॉर्म लूंगी. सो यहां लूंगी मैं play well. हम played well नहीं लिखेंगे. सो he did not play well. ओके. अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं. We drank tea. ये पास्ट टेंस हो गया, पुरानी बात हो गया कि हमने चाय पिया. We drank tea. ठीक है. बट ये पॉजिटिव है. अब मुझे उसे नेगेटिव में चेंज करना है. मैं क्या करूंगी? We, that's right, did not drink tea. Brilliant. So we did not ड्रिंक. मैंने ड्रिंक क्यों लगाया? क्योंकि वो बेस फॉर्म है. सो हम ड्रैंक नहीं यूज करेंगे. वी डिड नॉट ड्रिंक टी बोलेंगे. ठीक है. अब इतना याद रखना है आपको कि जैसे डू नॉट का हो जाता है डोंट शॉर्ट फॉर्म, डिड नॉट का हो जाता है डिडंट. बोलिएगा डिडंट. अपने आप से कहो. डू नॉट हो जाता है डोंट और डिड नॉट हो जाता है डिडंट. ब्रिलियंट. यहाँ पे हम क्या करते हैं? हम ओ को निकालते हैं और एन अपॉस्ट्रोफी टी लगाते हैं. डोंट में भी वही लगाते हैं, डिडंट में भी वही लगाते हैं, डजंट में भी वही लगाते हैं. डज नॉट में डज एन अपॉस्ट्रोफी टी. सो ये हो गए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स. ओके. अब हम देखते हैं कि ये सेम सेंटेंसेस को क्वेश्चन में कैसे बदलते हैं. ठीक है. सो ही प्लेड वेल, ही डिड नॉट प्ले वेल. और अगर मुझे पूछना है क्वेश्चन, मैं सिंपली लगा लूंगी. डिड को मैं बाहर ले आऊंगी. सो डिड, ही अंदर आ जाएगा, नॉट निकल जाएगा और प्ले वेल. सो डिड ही प्ले वेल. ये सेम रूल लगाना है आपको कि क्वेश्चन बाहर क्वेश्चन बनाने के लिए हम डिड को बाहर निकालते हैं, सब्जेक्ट को अंदर ले लेते हैं और फिर बाकी का सेंटेंस बोलते हैं. ठीक है. सो डिड ही प्ले वेल. ठीक है. दूसरा सेंटेंस क्वेश्चन में ले लेते हैं.
सपोज मैं ऐसा बोलती हूँ, शी प्लेड टेनिस। मैं नीचे के एग्जाम्पल्स पढ़ के बता रही हूँ। शी प्लेड टेनिस, यहाँ पे प्लेड में ईडी लगाया मैंने, ठीक है। अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है नेगेटिव में, कैसे करेंगे हम, बताइए। करो, मुझे टेस्ट करना है आपको आता है कि नहीं। Did she play tennis? क्वेश्चन। नेगेटिव को करेंगे हम, सपोज हम पॉजिटिव सेंटेंस ये सेम क्वेश्चन का ले लेते हैं, तो she played tennis, नेगेटिव हो जाएगा she did not play tennis, और क्वेश्चन हो जाएगा did she play tennis। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Did you live abroad? So, क्या आप इंडिया के बाहर रह चुके हैं, कहीं भी बाहर, विदेश कहो या अब्रॉड, अब्रॉड मतलब विदेश। ओके, सो डिड यू लिव अब्रॉड। अब पॉजिटिव सेंटेंस में मैं कहूं तो यू लिव्ड अब्रॉड, वो एक सेंटेंस हो गया, लिव्ड मैंने ईडी लगाया। नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा यू डिड नॉट लिव अब्रॉड। ओके, और जब हम क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स यूज करते हैं, तो हम जब व्हेन लगाएंगे, डिड के सामने, डिड के आगे हम लगाएंगे व्हेन। डिड यू मीट योर वाइफ, आप अपने पत्नी से कब मिले। ओके, where मतलब कहाँ। ओके, so where did you meet your wife, कि आप अपने पत्नी से कहाँ मिले। ओके, so इतना समझ में आ गया हो तो मुझे एक थम्स अप दीजिए या हार्ट्स दिखाइए तो मुझे पता चले। एक्सीलेंट। अब देखते हैं हम एक वीडियो, ठीक है। ये वीडियो को मैं सिर्फ एक बार प्ले करूंगी, सबटाइटल्स अच्छे से पढ़िएगा। ओके, ये woscreen.com है, ये एक फ्री ऐप है, आप इसको यूज कर सकते हैं। सो ये है डिड यू मिस मी, क्या मुझे मिस किया। हाँ ओके, सो यहाँ सेंटेंस में क्या किया हमने, यू मिस मी का सेंटेंस है, हमने इसको क्वेश्चन में टर्न कर दिया, डिड को सेंटेंस के पूरे आगे, सब्जेक्ट के आगे लगा दिया। सो डिड यू मिस मी। ओके, आगे बढ़ते हैं। Miss me. I learned many things. ये कहता है I learned many things from my father, मैंने अपने पिताजी से बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी चीजें। ओके, I learned, so learn के आगे ed लगाया, many things from my father। Max, you brought them here? Thank you. Charlie bit me. ये सेंटेंस देखे तो ये छोटा बच्चा बोलता है चार्ली बिट मी, मतलब चार्ली ने मुझे बाइट किया, काटा। ओके, सो प्रेजेंट टेंस क्या होता है इसका, बाइट। ओके, सो अगर हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाते हैं तो इट विल बी चार्ली बाइट्स मी, BITES, चार्ली बाइट्स मी, और उसका पास्ट टेंस हो जाएगा चार्ली बिट मी, मुझे काटा। So I made a promise to myself. I thought about Jenny all the time.
You crossed the line. I didn't say it was good news for you. I started this company. You know how much I sacrificed? Why did you come here? I forgot my history book. Did you just ask me to dinner? Yes, I did. How did you know? Please, I have eyes everywhere. I didn't see a car outside. It's in the garage. May I see it? Maybe we did something wrong. You murdered my father. Milo, you saved me. I changed my mind. Your wife betrayed you. He gave you strict orders to protect me. Called your cell phone, my love, but you did not reply. Mom, Dad, I made a friend today. Kip, really? You did? Yeah. My parents died in a car accident 4 weeks ago. Shifu taught you well. But he didn't teach you everything. Did you see anything? No. What'd you say? Who invented the radio? Did you see the way she looked at me? I didn't even know this place existed. Oh, Walton, you came to my party. I did, and I brought you a present. Where did you get this? Excuse me, you kidnapped me, remember? I'm sorry, I did my best. If you found this video useful, please like and leave a comment in the comment section. Don't forget to subscribe to our channel and click on the bell icon so you can get regular updates. Recommend us and like us on Facebook. Follow us on Instagram. If you have any questions, please write to us at info@thecatalyst.com and we will definitely respond to you. We wish you all the very best and look forward to seeing you again on our next program. Until then, wear a mask, wash your hands, and stay safe.